27 फरवरी 2019 को जब भी हम याद करते हैं एक बार फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें याद आता है कि किस तरह से MiG-21 को गिराया गया। 27 फरवरी 2019 तारीख का वो दिन कह लें जब पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को ये बता दिया कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। 27 फरवरी 2019 यानी आज से 5 साल पहले भारत ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दरअंदाजी की। MiG-21 में अभिनंदन बैठकर पाकिस्तान में दाखिल हुए। जब अभिनंदन साहब को गिरफ्तार किया गया तो भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने DGISI को फोन किया और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और दिल्ली से एक फोन कॉल गया तो टांगे जो है वो कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया। हाय हाय होगी पूरी पार्लियामेंट। आप पानी बंद कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं, हंसने की बात नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, बैली आंख से अगर इस तरफ देखेगा तो हम वो आंख निकालने का हुनर अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं, नुकसान तो फिर दोनों तरफ से हो जाएगा ना। हरिमोहन साहब गलत बात ना करें, मैंने ये नहीं कहा हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते, गलत बात कर रहे हैं। खुद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात का एतराफ किया कि अगर उनके पास राफेल जहाज होते तो यकीनन इस ऑपरेशन का नतीजा कुछ और निकलता, जो कि इस बात का सबूत है। इंडिया के पास बहुत पावर है, बहुत कुछ है, लेकिन ये इस तरह से जो आप कह रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल है कि पहली तो बात है कि इस तरह इंडिया प्रोबेबली इस तरह की इतनी ड्रास्टिक स्टेप पे जाएगा नहीं। आई डोंट नो, दिस इज, लेट्स बी पॉजिटिव। दूसरी बात ये है कि रीजन में फिर इस खित्ते को इस तरह से क्योंकि जो गारंटीज दी हुई है वो जाहिर है वर्ल्ड बैंक ने दी हुई है। अब आप ये कहेंगे कि जी इंडिया तो अमेरिका के सामने भी खड़ा रहता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रीजन में इस तरह का कोई इंटरनेशनल जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, चाइना भी है, और मेरा नहीं ख्याल है जिस तरह की बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह चीजें चल रही होती हैं, आई डोंट थिंक कि इतना एक्सट्रीम स्टेप पे जाकर अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो जाएं और एक फैसला ही हो जाएगा जी पाकिस्तान को खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी ये भी आप देखें कि इसका अगर रिटेलिएशन आ जाए, आप पानी बंद कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं अपने, आप लोग। मैं पॉइजन नहीं कर रहा, ना पॉइजन नहीं कर रहा मैं। आप एक सेकंड के लिए सोचिए हरिमोहन साहब, आपने कह दिया कि जी हमने सूखा डाल दिया, हमने पाकिस्तान का बच्चा प्यासा कर दिया। अभी आपकी मेरी बातचीत इसी मामले में हुई थी। यहाँ तो जनूनी लोग क्या होगा उठा के क्या होगा? फिर मेरी बात सुने ना, एक न्यूक्लियर पावर के साथ आप इस तरह का खेल खेल सकते हैं? इतना एक्सट्रीम स्टेप पे आप लेके, यानी अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं है उसके साथ खेला जा सकता है? नहीं, किसी के साथ भी नहीं खेला। आप फलस्तीन के साथ, अब दूसरे पे आ जाइए, अब इसे दूसरे पे बात करते हैं। इसे मैडम देखिए, इसे हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि अगर रीनेगोशिएट करने की बात की जाती है, और भाई सीधी सी बात है, हम उसको उस फॉर्मेट में लेके जाते हैं जहां दुनिया का जो एक लॉ या यूं कहें दुनिया के जो बाकी कंट्रीज इस चीज को काम करते हैं, जैसे कि अगर डेन्यूब रिवर का देखें या फिर हम नेपियर रिवर का देखें, हर चीज डिवाइड होती है। इस ट्रीटी में एक बात याद रखें, यहाँ शेयरिंग का कोई मसला नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसमें यह नहीं कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया वाटर शेयर करेगा, वहां डिवीजन है। मैम वही तो बात है ना, हमें लगता है कि आपको डिवीजन में ज्यादा पार्ट मिल गया, थोड़ी देर पहले आप भी मान रहे थे।
यस वो तो आप थोड़ी देर पहले आप मान रहे थे कि हाँ आपको ज्यादा पार्ट मिल गया। अब हम ये कह रहे हैं भाई मैं इस डिवीजन को इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा पार्ट मिला, जबकि मेरे को ज्यादा जरूरत थी, मुझे नहीं मिला, और मेरा एक प्रधानमंत्री गलती कर गया और हम उसको सुधारेंगे। अब उसमें आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। अब नुकसान तो फिर दोनों तरफ से हो जाएगा ना। हरिमोहन साहब गलत बात ना करें, मैंने ये नहीं कहा हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते, गलत बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि न्यूक्लियर कंट्री के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, तो एक तरीके से हिडन वाली धमकी तो वो मिल गई। डोंट डू दिस। मैंने कहा है कि अगर आप इफ यू पुश पीपल टू द वॉल, आप एक ऐसी कंट्री को, क्यों मुजफ्फर साहब, एक ऐसी कंट्री को आपने कहा था हम सूखा डाल देंगे, बूंद बूंद तो तरस जाएंगे, पाकिस्तान क्या करेगा भाई? जब मैंने नहीं कहा, एक टीवी चैनल कह रहा है मैडम, टीवी चैनल कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास पानी नहीं होगा, अगर पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तो पाकिस्तान के पास क्या क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास क्या, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा जनवन, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है, एक में आप हाइपोथेटिकल सोचें, तो आप क्या समझते हैं कि आप कहते हैं कि जी आप पानी बंद करने का मतलब ये है कि आपने क्या पैदा कर दिया। तो ब्रिगेड साहब, क्यों हमारी चाय इनको इतनी पसंद है? 1965 से ये जिम खाना में चाय पीने के ख्वाब देखते थे, जो उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सके, और ये अब हमने देखा कि 2019 में ये जो अभिनंदन को भेजा, फिर उसको जज्बा खैर सगाली के तहत हमने वापस भेजा, चाय पिला के भेजा, वहाँ जाकर उसको मेडल दे दिए गए। फिर बाद में खबर ये आई कि वो जहाज़ भी नहीं उड़ा सकता, लेकिन दुनिया को धमकाने के लिए इसको मेडल पहना दिए गए। फिर क्यों इतने ड्रामे करता है इंडिया? क्या मतलब, क्या इनको क्या कॉम्प्लेक्स है? एहसास से कमतरी में मुब्तला है ये? देखें, वो 27 फरवरी 2019 तो भारत की हजीमत का एक इस्तियारा बन चुका है, और जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा का जो इंसिडेंट था, जहाँ पे एक कश्मीरी नौजवान ने अपनी हमला किया उनकी जीप पे, और उसका मलबा पाकिस्तान पे एक इलेक्शन ईयर में गिरा के उन्होंने बालाकोट का हमला किया। अब वो हमला देखें, एक दुनिया को क्या मैसेज दिया भारत ने कि ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और जिससे कुछ भी रवा नहीं रखा जा सकता, और वो कोई स्टेप भी ले सकता है। और अब आप देखें कि 12 मिराजेस का लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फिर सेटल्ड एरिया में जाके अटैक करना, और उनके प्रोफेशनलिज्म की ये कंप्लीट नाकामी थी, क्योंकि वो 12 मिराजेस लेके आए थे, उसमें से 6 जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जिनके पास वो बॉम्ब्स थे, वो तो क्लाउड कवर की वजह से ऑपरेट नहीं हो सके, तो वो अबॉर्ट कर गए। जो 6 बाकी थे उन्होंने स्पाइस नाम का वो मिसाइल इस्तेमाल किया, और स्पाइस तो मिसाला है, और लगता है मिसाला कम था क्योंकि वो गिरे जाके किसी पहाड़ी पे, और जब्बा करीब एक सेमिनारी थी मदरसा जिसका टारगेट था, तो खुशकिस्मती से वो डैमेज नहीं हुआ।